हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग फिर से एक बार डीएलएड 4th सेमेस्टर के पेपर शांति शिक्षा को लेकर आए हैं। इससे पहले भी हमने कई सारे टॉपिक्स पर बात की, कई सारी चीज़ों को समझा और आज हम बात करेंगे एक अगले टॉपिक के बारे में। अपना टॉपिक चल रहा था निर्धनता को दूर करने के उपाय और आज हम बात करेंगे भारत में निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रमों के बारे में। तो आइए जानते हैं कि कौन कौन से कार्यक्रम कब चलाए गए। तो आइए जानते हैं भारत में निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रम। भारत की 5वीं पंचवर्षीय योजना में निर्धनता से मुक्ति को मुख्य उद्देश्य माना गया। 5वीं योजना में निर्धनता का निवारण, स्वावलंबन की प्राप्ति, आय की विषमताओं में कमी, निर्धनों के उपभोग स्तर में वृद्धि के मुख्य लक्ष्य नियत किए गए थे। 6वीं पंचवर्षीय योजना में भी निर्धनता के निवारण को महत्ता प्रदान की गई। विकास कार्यक्रमों में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रमों पर अधिक ध्यान दिया गया। इसके साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में विकास की सामाजिक आर्थिक अंतर संरचना को सुदृढ़ करने, ग्रामीण निर्धनता का निवारण एवं क्षेत्रीय विषमताओं को कम करने के लिए विशिष्ट कार्यक्रम संचालित किए। और जो 6ठी योजना के लक्ष्य थे वो कुछ इस प्रकार थे। पहला, कौन कौन से लक्ष्य थे जिनको लेकर हम लोग 6ठी पंचवर्षीय योजना में चले थे। पहला, निर्धनता व बेरोजगारी के प्रभाव को तेजी से कम करना। दूसरा, सामाजिक व आर्थिक रूप से विपन्न जनसंख्या के जीवन स्तर में सुधार करना, जिसके लिए न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम चलाना जो देश के सभी भागों में एक नियत अवधि के राष्ट्रीय रूप में स्वीकृत प्रभावों को पूर्ण करे। तीसरा था निर्धनों के हित में सार्वजनिक नीतियों एवं सेवाओं को सुदृढ़ बनाना, जिससे आय व संपत्ति की असमानताओं में कमी हो सके। चौथा, क्षेत्रीय विषमताओं में कमी करना। अब हम बात करते हैं अगली पंचवर्षीय योजना के बारे में। 7वीं योजना। 7वीं योजना में खाद्यान्न उत्पादन की वृद्धि, रोजगार अवसरों में वृद्धि, आधुनिकीकरण, स्वावलंबन व सामाजिक न्याय के आधारभूत सिद्धांत के आधार पर उत्पादकता में वृद्धि आने पर बल दिया गया, जिससे निर्धनता पर प्रत्यक्ष प्रभाव संभव हो। भारत में योजना आयोग द्वारा निर्धनता रेखा के निर्दिष्टीकरण हेतु पोषण की न्यूनतम आवश्यकताओं का आधार लिया गया है। इसके अधीन पोषण के आधार पर न्यूनतम संतुलित आहार को एक औसत व्यक्ति के लिए निर्दिष्ट किया जाता है तथा इसकी लागत ज्ञात की जाती है। इस प्रकार भोजन का कुल व्यय से अनुपात ज्ञात किया जाता है, जिससे आवश्यक न्यूनतम व्यय की गणना की जा सके। दूसरा आधार है जिसमें मानव के शरीर को स्वस्थ रखने की ऊर्जा लागत तय की जाती है। वह व्यक्ति जो 12 BMR सीमा से कम खाद्यान्नों का प्रयोग करते हैं, किसी न किसी प्रकार के अभाव से पीड़ित रहते हैं, अर्थात वह व्यक्ति जो 1486 कैलोरी से कम प्राप्त कर रहे हैं, इस वर्ग में आएंगे। वर्धन ने द पैटर्न ऑफ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन में लिखा है कि भारत में 54% ग्रामीण जनसंख्या व शहरी जनसंख्या का 41% भाग निर्धनता की रेखा से नीचे निवास करता है। योजना आयोग के अनुसार 1977-78 में 48% ग्रामीण जनसंख्या व 41% शहरी जनसंख्या निर्धनता रेखा से नीचे है। तो आप देख सकते हैं ग्रामीण जनसंख्या का यहाँ पे प्रतिशत ज़्यादा है और शहरी का कम। 7वीं योजना में खाद्यान्न उत्पादन की बेहतर संभावनाओं को एवं रोजगार प्रेरित निर्धनता निवारण नीति कार्यक्रमों के संचालन के आधार पर यह अनुमान लगाया गया था कि निर्धनता का अनुपात 1984-85 के 37% से गिरकर 1989-90 में 26% हो जाएगा, ये अनुमान लगाया गया था।
8वीं योजना में बेरोजगारी, निरक्षरता, अस्वस्थता व कमजोर व गरीब वर्गों के रहन सहन की स्थितियों में गिरावट की ओर ध्यान देते हुए न्याय संगत सामाजिक स्थिति के पुनर्स्थापन पर बल दिया गया। यह सुनिश्चित किया गया कि योजना के केंद्र में आम लोगों की आवश्यकताएं व उनका जीवन स्तर सुधार का लक्ष्य रहे। इसके लिए काम के अधिकार, ग्रामीण विकास की अनिवार्यता, विकेंद्रीकरण व एकीकृत क्षेत्र आयोजना, कृषि का विकास, शहरी गरीबी व बेरोजगारी का निवारण व सामाजिक विकास, शिक्षा व स्वास्थ्य के स्तर में परिवर्तन, खाद्य व सामाजिक सुरक्षा को बेहतर स्थिति व जनसंख्या नियंत्रण की रणनीति प्रस्तावित की गई। 8वीं पंचवर्षीय योजना में नियोजन विकास हेतु मानव विकास को मुख्य रूप से ध्यान में रखा गया। 9वीं पंचवर्षीय योजना के उद्देश्यों में कृषि एवं ग्रामीण विकास को प्राथमिकता दी गई, जिससे यथेष्ट उत्पादक रोजगार का सृजन हो तथा निर्धनता का निराकरण। अब हम यदि हम इसके आगे बात करें तो 9वीं योजना में समता के साथ वृद्धि के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए राज्य नीति के 4 महत्वपूर्ण आयाम निर्धारित किए गए। वो आयाम कौन कौन से हैं, आइए देखते हैं। पहला है निवासियों के जीवन की गुणवत्ता। उनके जीवन की गुणवत्ता कैसी होनी चाहिए। उत्पादक रोजगार का सृजन किया जाए। क्षेत्रीय संतुलन और स्वावलंबन। 9वीं पंचवर्षीय योजना में उन स्कूलों को प्राथमिकता प्रदान की गई जिससे निर्धन व्यक्तियों, महिलाओं, बच्चों व समाज के कमजोर वर्गों, पिछड़े वर्गों का अधिक विकास हो। योजना हेतु निर्दिष्ट स्कीमों के श्रमगहन होने पर जोर दिया गया, जिससे दीर्घकालीन धारणीय लाभ प्राप्त हो। 10वीं पंचवर्षीय योजना के तत्व निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रमों के द्वारा गरीबी को 19.3% तक न्यून किए जाने का लक्ष्य रखा गया। योजना आयोग के अनुमान है कि गरीबी रेखा से नीचे निवास कर रहे व्यक्तियों का प्रतिशत 1990 के मध्य तक 35% एवं वर्ष 2000 में 26% था। यह योजना आयोग के अनुसार था। 10वीं पंचवर्षीय योजना में 8% वार्षिक विकास का लक्ष्य रखा गया। इसके साथ प्रस्तावित संचालन योग्य लक्ष्य निर्धनता उन्मूलन हेतु तय किए गए। प्राथमिक शिक्षा व साक्षरता दर में वृद्धि करना, शिशु व मृत्यु दर को कम करना, रोजगार में वृद्धि इसके अन्य लक्ष्य हैं। शिशु मृत्यु दर को 45% तक लाए जाने व 2002 से 7 की अवधि तक 5 करोड़ रोजगार का सृजन का लक्ष्य रखा गया। 10वीं योजना में राज्य स्तरों पर लक्ष्यों का निर्धारण किया जाएगा और इसे इस प्रकार क्रियान्वित किया जाना है कि आर्थिक व सामाजिक विकास में राज्यों के बीच का अंतर समाप्त हो जाए। तो आज हमने इस टॉपिक के अंतर्गत भारत में निर्धनता उन्मूलन के कार्यक्रमों को जाना, किस पंचवर्षीय योजना में क्या लक्ष्य रखा गया था इसके बारे में जाना, और अब हम आगे के टॉपिक में अगली वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।